Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. सबसे बड़ी बात क्या है, यूडीटीएस की बात कर रहा हूं अब। यूनिडायरेक्शनल जो आईएफएमसी की सबसे फेमस स्ट्रैटेजी है, उसमें बड़ी और खास बात क्या है? कोई बता सकता है जो लोग यूडीटीएस पढ़ रहे हैं, क्या खास बात लगी इसमें? अरे मैं कोई पढ़ा नहीं रहा हूं यार, आपस में बात करो, कोई बात नहीं, गलती तो होगा, ठीक है, वो ठीक है, नहीं मुझे कुछ ऐसी चीज चाहिए जो इसमें वाकई में जो अलग है। क्या है? 72 to 80% एक्यूरेसी है, अपना दिमाग नहीं लगाना पड़ता क्योंकि वो मैकेनिक की तरह, मशीन की तरह काम करता है कि हाँ अगर ये पैरामीटर पूरे हो जाए तो ले लो, ये पैरामीटर नहीं हो रहे हैं तो ये बेच दो, मशीन की तरह काम करता है। और क्या है? सर कोई लेमैन भी कर सकता है। ठीक है, लेमैन कर सकता है क्योंकि केवल कैंडल चार्ट्स के ऊपर है, इसमें कोई टेक्निकल टूल्स नहीं है। तो एक आम स्टूडेंट, एक 10वीं 12वीं का स्टूडेंट भी कैंडल को देख के डिसीजन ले सकता है। ठीक है, अभी भी मेन चीज नहीं आई, कोई बता दे, कोई ऐसा यहां पर बैठा है जिसने टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा बहुत कहीं से पढ़ा हो? बताओ, टेक्निकल एनालिसिस में क्या क्या कोई भी एक टूल जो अच्छा लगता है? इंगल्फिंग मेरे को लगता है कि ज्यादातर हिट होता है। ये तो कैंडल पैटर्न्स है, इंडिकेटर्स। मैंने मैकडी और आरएसआई फॉलो करा लेकिन इतना ध्यान से नहीं करा। कोई बात नहीं, अब मैं आपको बताता हूं कि यूडीटीएस की खास बात क्या है और इसकी एक्यूरेसी क्यों बेटर है। वर्ल्ड की अकेली स्ट्रैटेजी जो मल्टी फ्रेम चार्ट्स के ऊपर काम करती है। अब मल्टी फ्रेम क्या है? जितने भी टेक्निकल टूल्स हैं, जितने भी, कोई भी टूल हिंदुस्तान का तो है नहीं, एमएसीडी बाहर का, बोलिंगर के नाम से है ना, इलियट के नाम से। तो ये सारी चीजें जो अमेरिकन और बाहर के ब्रिटिशर्स हैं, इन लोगों ने, एनालिस्ट ने ये सब बना रखा है अपने नामों से, इंडिकेटर्स हैं इनके अंदर। और इसमें फर्क क्या है? जब भी आप टेक्निकल टूल को वहां पर लगाओगे तो वहां एक डिफॉल्ट वो आती है कि 12 दिन की, 15 दिन की, वो डिफॉल्ट उसके अंदर सेट होता है। लेकिन यूडीटीएस में क्या है, हमने मल्टी फ्रेम को यूज किया है जिसके अंदर हम मंथ का, वीक का, डे का, 45 मिनट का, फिर 15 मिनट का, सारे फ्रेम को हम देखते हुए फिर डिसीजन लेते हैं कि इस स्टॉक के अंदर डिमांड है या सप्लाई है। जबकि बाकी टूल्स में क्या है, केवल इंट्राडे है तो इंट्राडे ही लिया हुआ है। इंट्राडे है तो अगर मैं एमएसीडी इंट्राडे चार्ट्स पे लगाऊंगा तो वो इंट्राडे को ही कैलकुलेट करेगा, वो मंथ को कहेगा छोड़ दो, वो लेगा ही नहीं मंथ को। यहां मानना क्या है कि एक स्टॉक जो एक मंथ से लगातार बढ़ रहा है और पिछले एक वीक से भी बढ़ रहा है और उसके बाद जो पिछला एक दिन गया है उसमें भी बढ़ रहा है। अब एक मंथ के अंदर कितने ही ट्रेडर पूरे हिंदुस्तान में होंगे? ऑब्वियसली वो अगर ले रहे हैं तो ही बढ़ रहा है ना। और ऐसे ही पिछले वीक में कितने ही ट्रेडर्स होंगे हिंदुस्तान में जिन्होंने उसमें उस स्टॉक में काम किया होगा और अल्टीमेटली रिजल्ट क्या है कैंडल पे? बढ़ा हुआ। तो इसका मतलब जो पिछले एक हफ्ते में लोग आए वो भी उस स्टॉक को बढ़ा रहे हैं और उसके बाद जो एक दिन, पिछला दिन जो गया उसमें भी हमने देखा वो कैंडल अपवर्ड ट्रेंड। क्या मतलब हुआ कि जो एक मंथ से लोग बैठे हैं वो भी बढ़ा रहे हैं, एक वीक्स वाले भी बढ़ा रहे हैं, एक दिन वाले भी बढ़ा रहे हैं। तो इसका मतलब उस स्टॉक का मोमेंटम कहां जा रहा है? ऊपर। तो कितने चांसेस है कि मैं उस स्टॉक को खरीदूंगा तो बढ़ेगा? ज्यादा चांसेस है। मैं अभी पॉइंट्स पे नहीं जा रहा हूं, लेकिन ज्यादा चांसेस हैं कि नहीं बढ़ेगा। अगर मैं इस स्टूल को, मैं तो कमजोर आदमी हूं, कोई भारी भरकम आदमी, 200 किलो वाला आदमी इसको जोर लगाए, कोई बात नहीं, समझ लो, किलो पे मत जाओ, इसको जोर लगाए तो ये कहां जाएगा? ठीक है, अब मान के चलो एक मंथ के अंदर कितने लोगों ने काम किया होगा? एग्जाम्पल के लिए 1 लाख लोगों ने तो काम किया होगा रफली। अब वो 1 लाख में से 80,000 लोग क्या कर रहे हैं? इसको आगे धक्का मार रहे हैं। उसके बाद एक वीक को मैंने देखा, एक वीक में कितने लोगों ने काम किया होगा? 1 लाख नहीं किया होगा, 50,000 किया होगा। 50,000 लोगों ने क्या किया? यानी कि अब जो पिछले दिन 10,000 लोगों ने काम किया होगा वो भी क्या कर रहे हैं? इसको आगे। और अब जो 45 मिनट, आज अगर इंट्राडे पे जाऊं तो 45 मिनट वाले भी इसको क्या कर रहे हैं? उसके बाद जो 15 मिनट से इसके अंदर आए हैं वो भी क्या कर रहे हैं? तो फिर
मैं कौन हूं? एक ट्रेडर। ट्रेडर क्या करता है? अपॉर्चुनिटी। मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने कहा यार सभी धक्का मार रहे हैं, बैठ इस पे, भाई थोड़ा सा तो आगे जाएगा, निकल जाएंगे, आगे उतर जाएंगे। हाँ, लेकिन पता तो हो कि हाँ भैया ये आगे जा रहा है, ठीक है। तो ट्रेडर एक अपॉर्चुनिटी को ढूंढेगा और उसमें काम करेगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म का काम करेगा। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूडीटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.